नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपने मन की शांति किस प्रकार से प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि एक सही मायने पर जाने तो हमें सबसे ज़्यादा अपने मन के प्रति सावधानी बरतनी पड़ती है, किंतु हम अपनी बातों का सही मतलब भी ज्ञात नहीं कर पाते कि हमें अपने कर्मों को किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के द्वारा करनी चाहिए। किंतु हमें सबसे पहले अपने आप को सही प्रकार से जानना चाहिए कि हम अपने कर्मों को किस प्रकार से करते हैं और इसकी सही साइकोलॉजी के प्रति हमारी बेसिक स्किल कितनी मजबूत है, उसके बारे में हमें सही प्रकार से जानना चाहिए। क्योंकि जब तक चीज़ों का सही मतलब नहीं समझेंगे तब तक हमें आभास ही नहीं होगा कि हम अपने कर्म किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के द्वारा करते हैं। किंतु हमें सबसे पहले अपने आप के बारे में जानना होगा कि हम अपने सोचने की क्षमता का सही मतलब किस प्रकार से समझते हैं। क्योंकि हमारे मन में अशांति होगी तो हम चीज़ों का सही प्रारंभिक ज्ञान ही नहीं पता होता, किंतु हमें अपने आप को सही प्रकार से समझने के योग्य बनाना होगा। क्योंकि जब तक हम सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि हम अपने कर्म किस प्रकार से कर रहे हैं और इनके अंदर हम किस प्रकार के बदलाव की कोशिश कर पाएंगे। क्योंकि एक सही मार्ग पर चलने के लिए हमारा मन का बहुत ही शांत होना आवश्यक जनक है। किंतु हमारी शुरुआती दिनों पर हम कुछ ऐसी भयभीतजनक गलतियाँ करते हैं जिससे हमारा मन अशांत ही रहता है। किंतु हमें सबसे पहले कोई भी कर्म करने से पहले सोच विचार की आवश्यकता रखनी चाहिए कि हम जो भी कर्म करें उसमें करने से पहले हम थोड़ा समय सोचने को ज़रूर दें। क्योंकि जब तक हम सोच के विचार के कोई कदम नहीं करते तब तक हमें शांति प्राप्त नहीं होगी। किंतु हम जल्दबाजी के कारण हमेशा अपने आप पर गलतियां करने की कोशिश करते हैं। किंतु हमें अपने आप के बारे में जानना चाहिए कि हम अपने मन की शांति के लिए किस प्रकार से अपने आप को सावधान रख पाएँ। क्योंकि सावधानी हमारे बहुत ही आवश्यक जनक होते हैं, किंतु हम अपने दृढ़ संकल्पीय चीज़ों का सही मतलब नहीं समझते। कहने का अर्थ ये कि जिन्होंने पहली बार मार्केट पर प्रॉफिट किया होता है तो उनका मन बहुत ही मार्केट के प्रति प्रभावित होता है कि उन्हें लगता है कि मार्केट हमारे प्रति वरदान साबित है। किंतु जितना वरदान हमें लगता है उतना ही हमारा दुष्प्रभाव भी यही होता है। इसीलिए हमें अपने आप को सावधानी पूर्वक रखना है। क्योंकि जब हम सावधान होंगे तभी हमारे अंदर बदलाव और समझने की स्किल के बारे में सही प्रकार से जान पाएंगे। क्योंकि कोई चीज़ का एक सही मायने पर जितना लाभ होता है उसमें उतना ही हानि भी होती है। इसीलिए हमें हर चीज़ का सही मतलब पता होना चाहिए। क्योंकि एक सही प्रकार के मतलब के द्वारा ही हम अपने आप को जान पाते हैं कि हम छोटी से छोटी और अपनी मानसिकता का प्रभाव किस प्रकार के द्वारा कर पाएंगे। क्योंकि लोगों के मन में लालच की भावना होती है, यही लालच की भावना हमारे अंदर मोटिवेशन मतलब जल्दबाजी की भावना उत्पन्न करते हैं। किंतु हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हमारे अंदर जल्दबाजी की भावना होगी तो हम जीवन में सही प्रकार का फैसला और कर्म कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हमें अपनी कर्मों के प्रति सही प्रकार की जानकारी केंद्र करनी चाहिए, जिससे हम अपनी स्वाभाविक बातचीत और अपनी सही कदम की भावनाओं का एक सही मतलब समझ पाएँ। क्योंकि अपने आप को सही प्रकार से जानने के लिए हमें अपनी पर्याप्त मात्रा की शक्ति का एक सदुपयोग करना चाहिए, जिससे हम अपने आप को सीखने की योग्यता का एक सही मतलब समझ पाएँ। किंतु हम अपने आप को विचार समझने की कोशिश ये नहीं करते कि हम अपने मन और अपनी भावनाओं का एक
सही प्रकार से मतलब समझ पाएँ। किंतु जब तक हम एक सही प्रकार की साइकोलॉजी और अपनी माइंड पर बिगड़ने वाले प्रभावित उपकरणों और विचारधाराओं का सही मतलब नहीं समझेंगे, तब तक हमें कुछ भी ज्ञात नहीं होगा कि हम जो करने वाले हैं उसको हमें किस प्रकार से और किस कर्म के द्वारा करनी चाहिए। क्योंकि अपनी प्रभावित मानसिकता का एक सही प्रभाव बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु लोग अपनी मानसिकता के प्रति इतने भयभीत होते हैं कि वे बने बनाए कर्म को भी बहुत ही बुरा असर प्रभावित करते हैं। क्योंकि चीज़ों का जब तक हमें सही मानसिकता का एक प्रभाव बारे में हम नहीं समझेंगे, तब तक हमें कुछ भी समझने की कोशिश करेंगे फिर भी हमें समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हमारे मन में जल्दबाजी और लालच की भावनाएं होती हैं। जब तक हम इनको त्यागेंगे नहीं, तब तक हम अपने आप को सोचने और विचारने की क्षमता प्रदान ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हम अपने मन को कितनी शांति के प्रति प्रभावित कर पाएँ। क्योंकि अपने आप को सही प्रकार से जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी अशांति का कारण क्या है। क्योंकि इनको हम जब तक रोकने के लिए एक शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे, तब तक हमें कुछ भी ज्ञात ही नहीं होगा कि हम अपने कर्मों और अपनी भावनाओं के द्वारा चीज़ों का एक सही सदुपयोग कर पाएँ। क्योंकि मन को शांति पहुंचाना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम अपने आप के और अपने बारे में जान ही नहीं पाते कि हम हमारी सबसे शुरुआती दिनों पर किस प्रकार की मानसिकता होती है। क्योंकि अपने मन के प्रति हमें समर्पित रखना पड़ता है, किंतु यही हमारा मन हमें बर्बादी के मार्ग पर भी पहुंचाने का कार्य करता है। किंतु हमें अपनी बातों और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए कि हमारी किस प्रकार से हमारी गलतियां होती हैं। क्योंकि गलतियों के प्रति सुधार पाना हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास होने वाला है। क्योंकि अभ्यास के प्रति ही हम अपने आप को बारे में समझने की स्किल की एक शक्ति की कल्पना करते हैं। क्योंकि जब तक काल्पनिक बातों का महत्व रियलिटी पर नहीं निकलता, तब तक हम उसका कोई भी महत्वपूर्ण अभ्यास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो हम काल्पनिक चीज़ों को सोच विचार कर रहे हैं वो रियलिटी पर संपर्क में आता है, तभी वो चीज़ें हमारे लिए आवश्यकजनक और महत्वपूर्ण होती हैं। किंतु जो काल्पनिक बातें हम रियलिटी पर संभव नहीं कर पाएंगे, वो हमारे लिए बहुत ही बेकार और अपने मन को भयभीत करने का प्रश्न बनता है। इसीलिए हमें जानना चाहिए कि हमारे मन में जब तक जल्दबाजी और लालच की भावना होगी, तब तक हम जीवन में कोई भी काम करके देख लें, हम हर काम में विफल ही साबित होंगे। क्योंकि ये चीज़ें हमें हमेशा अपने मार्ग से भटकाने का कार्य करती हैं और यही हमारी जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं बनती हैं। किंतु इनसे हमें जानना भी चाहिए कि हम इनको किस प्रकार और किस साइकोलॉजी के द्वारा सुधार पा पाएँ। क्योंकि जब तक हम अपने अंदर सुधार की भावना को नहीं जागृत करेंगे, तब तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि हम अपने कर्मों को और अपनी मानसिक शक्ति का एक अभ्यासजनक शैली किस प्रकार से कर पाएँ। क्योंकि अपने आप को सोचने की स्किल और अपनी मानसिकता का ध्यान केंद्रित बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम अपने समय के अनुसार अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम समय के अनुसार कितनी बड़ी गलतियां की शुरुआत करते हैं। किंतु सभी लोगों से हमें निवेदन है कि अगर आपके अंदर जल्दबाजी और लालच की भावना है तो आप यहाँ पर कभी भी मत आइए। क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी गलतियाँ होती हैं जिनके कारण हम मार्केट पर पूरी तरीके से लॉस करने की गलती करते हैं। क्योंकि अपने आप को सीखना और
समझना बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें आना चाहिए, क्योंकि हमारी लालच भावना और जल्दबाजी ही मार्केट पर सबसे बड़ी समस्या और बाधाओं को उत्पन्न करती हैं। किंतु इन गलतियों के द्वारा अगर हम एक बार बड़ा लॉस कर लेते हैं तो हम ना चाहकर भी अपने आप को अशांत महसूस करेंगे, जहाँ से निकलना बहुत ही कठिन और बहुत ही असंभव लगेगा। किंतु हमें अपने आप को समझना चाहिए कि हमारी गलतियों पर नियंत्रण हम किस प्रकार से पा सकते हैं, क्योंकि जब तक अपने आप को सोचने के मामले पर हमें सही जानकारी नहीं होगी तब तक हम अपने आप को जान ही नहीं पाएंगे कि हम अपने आप पर कर्म किस प्रकार से और किस तरीके के द्वारा करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम एक छोटी से छोटी बारीकी चीज़ों का एक सही मतलब नहीं समझ पाते तब तक हम अपने आप को जान ही नहीं पाएंगे कि हम समय के अनुसार कितनी बड़ी बाधाओं और विपत्तियों का सामना कर रहे हैं। किंतु हमें अपने आप को जानना भी चाहिए कि ये विपत्ति का सही कारण क्या है और हम ये जीवन में दोबारा ना आए तो इन चीज़ों का सही मतलब हम किस प्रकार से जान पाएँ, क्योंकि इन बातों का सही मतलब हमारे मानसिक चीज़ों पर निर्भर करता है। किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से जान ही नहीं पाते कि हम अपनी शुरुआत से ज़्यादा हमारी एंडिंग बहुत ही खराब बनती है। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि शुरुआत से ज़्यादा हमारे विचार और हमारे मानसिकता पर निर्भर करता है कि हम अपनी सोच को और अपनी काल्पनिक चीज़ों का त्याग करें, क्योंकि जब तक हम अपनी मानसिकता का एक सही मतलब नहीं समझेंगे तब तक हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि हम अपने कर्मों के प्रति शुरुआत किस प्रकार से और किस द्वारा कर रहे हैं। क्योंकि हमारे मन में ज़्यादा काल्पनिक बातें ही होती हैं। कहने का अर्थ ये है कि जिन लोगों का लॉस होता है वो सिर्फ उनके मन में एक ही बात हमेशा की तरह गूंजती है कि किसी भी तरह से हमारा लॉस रिकवर हो जाए और हम मार्केट को त्याग देंगे। किंतु ये हम हमेशा मन में सोचने की ही बातें करते रहते हैं, किंतु इनका रियलिटी मतलब को हम नहीं समझते कि हम अपने आप को और अपनी सोच के अनुसार अपनी चीज़ों का सही मतलब किस प्रकार से करें। क्योंकि अपने आप को सोचने के लिए हमें अपनी मानसिकता की गलतियों के बारे में समझना होगा, क्योंकि हमारे मन में और हमारे विचारधाराओं पर गलतियों के प्रति बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वास और लगन की भावना को तोड़ कर रख देते हैं। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हमारी छोटी से छोटी मूर्खता हमारी जीवन की कितनी बड़ी घातक गलतियां बन पाएंगी। इसीलिए हमें अपने आप को बहुत ही शांतिपूर्वक रखना होगा, क्योंकि जब तक हमारा मन शांतिपूर्वक नहीं होगा तब तक हम ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे कि हम अपने आप को सुधार की भावना का सही मतलब समझ पाएँ। क्योंकि हमारे मन में बहुत ही अविश्वास और दुखमयी पीड़ा का पैदान होता है, जिससे हम निकलने के लिए बहुत ही असंभव प्रतीत होता है। किंतु हमें अपने अंदर के धैर्य की भावना को जागृत करना होगा, क्योंकि ये बुरा समय हमें बताने आता है कि अगर हम अपने अंदर बदलाव की भावना और सावधानी की करुणा का एक महत्व नहीं समझेंगे तब तक ये जीवन हमें ऐसे ही इससे बड़े से बड़े भी लॉस प्रदान कर सकता है। इसीलिए हमें जानना चाहिए कि हमारी मानसिकता और हमारी विचारधाराओं के प्रति मार्गदर्शन किस प्रकार से भयभीत होने का कारण बनता है, क्योंकि एक सही प्रकार और एक सही अभ्यास के अनुसार ही हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं कि हमें अपने विचार और अपनी मानसिकता का अनुसार एक सही क्रम के बारे में समझना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका सही माध्यम और सही साइकोलॉजी किस प्रकार की होनी चाहिए। क्योंकि जब तक अपने अभ्यास और अपनी मानसिकता का एक महत्व नहीं समझेंगे तब तक हमें कुछ भी अनुभूति नहीं होगी कि हमारी कमियां और हम अपनी कमियों को किस प्रकार से
मैनेज करें, क्योंकि मैनेज करने से पहले हमें जानना पड़ता है कि अशांति का कारण क्या है और हम इनको किस प्रकार से नियंत्रण कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अभ्यास और हमारी मानसिकता के अनुसार ही हमें समझना पड़ता है कि हमें अपने कर्मों से ज़्यादा अपनी मानसिकता को भी नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारा माइंड ही हमें ओवर थिंकिंग पर छोड़ता है। किंतु हमें सही प्रकार की नॉलेज और अपने आपको समझने की कला को समझना पड़ेगा, किंतु इन चीज़ों को समझने के लिए आपको शांत मन और शांत माहौल पर रहना आवश्यकजनक है। किंतु अगर जहाँ अशांति है वहाँ पर आप कोई भी कर्म करते तो वो आपके लिए बहुत ही पीड़ादायक होगी, क्योंकि आप कर्म तो करोगे किंतु सोच विचार और एक सही कदम के अनुसार चीज़ों का महत्व नहीं समझोगे। इसीलिए हमें जो भी काम करना है सोच विचार और सही अभ्यास के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि हमारी मानसिकता और हमारे विचारों का एक मेल होता है जिनको हमें सही प्रकार से समझना पड़ता है। अपने आप को समझने की कला का एक सही महत्व भी नहीं समझ पाते, किंतु हमें अपने आप को जानना चाहिए कि हमारी मानसिकता और हमारे विचार की एक डिफरेंस को समझ पाएँ, क्योंकि अपने आप को डिसिप्लिन के द्वारा ही हमें ज्ञात करने को मिलता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसको हमें किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के अनुसार कर्म करना चाहिए, क्योंकि अपना अभ्यास और अपने द्वारा साइकोलॉजी और अपने स्वभाव की क्रिया का सही महत्व समझना पड़ता है, किंतु हम अपने आप को सही माध्यम से द्वारा नहीं ज्ञात करते। किंतु हमें समझना चाहिए कि जब तक हम ट्रेड के चक्कर में ज़्यादा सोचेंगे तो हमारे मन में एक पीड़ा और दर्द की संभावना होगी। किंतु आपको कोई भी काम करना है तो नियमित और थोड़ा ही करना है, क्योंकि हम थोड़ा काम करेंगे तो सही प्रकार से और सही साइकोलॉजी का उपयोग करेंगे, किंतु अशांत मन से कोई भी काम हमारा संभवतः सही नहीं होता। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हम अपने कर्मों से ज़्यादा अपने शांति का भी सहयोग के नियम का परिचय लें, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में शांति नहीं होगी तब तक हम अपने आप को समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारी कमियां और हमारे विचार किस प्रकार से हमारी विपरीत दिशा पर ले जाने का कर्म करते हैं, किंतु हम समझ ही नहीं पाते कि हम ओवर थिंकिंग के द्वारा कितनी बड़ी गलतियां का कल्पना भी नहीं समझ पाते। किंतु हमें समझना चाहिए कि समझने से पहले हमें अपने मानसिकता और अपने स्वभाव के अनुसार समझना चाहिए कि एक सही कर्म को करने के लिए हमें कई बार सोचने और समझने और चीज़ों का सही मैनेज करना भी पड़ता है, तब एक संभव ट्रेड का सही प्रॉफिट एंड लॉस को हम मैनेज कर पाते हैं। किंतु हम अपने आप को सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हमारी गलतियाँ किस प्रकार की होती हैं और हमें गलतियों की शुरुआत से ज़्यादा हमारी एंडिंग की शुरुआत हमें बहुत ही समझनी चाहिए कि हम जो भी कर्म करते हैं उसको हम किस प्रकार से लेते हैं। जब तक हमारे माइंड पर वो ट्रेड के प्रति टेंशन और पीड़ा होगी तो हम उसको सही प्रकार से मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ट्रेड नहीं हमारे माइंड की सबसे बड़ी घातक प्रक्रिया कर रही है, जिसके द्वारा हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि हम अपने कर्मों के प्रति एक सही माध्यम की ज़रूरत और अपने आप का अटूट विश्वास भी होना चाहिए, किंतु हम समझ ही नहीं पाते कि हम अपने मानसिकता और अपने स्वभाव के अनुसार चीज़ों का मतलब किस प्रकार से समझ पाएँ, क्योंकि लोग अपने आपको और आपको अपनी गलतियों को पकड़ने में जो सद्बुद्धि का उपयोग होगा वो हम अपने विचारों के अनुसार गेन करेंगे। किंतु
हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यकजनक है कि हमारी गलतियाँ किस प्रकार की होती हैं और हम अपनी गलती को नियंत्रण करने की कोशिश किस प्रकार से कर पाएंगे, क्योंकि इन बातों का समझना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हम इन बातों का सही मतलब समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि हमारी शुरुआत कहाँ से होती है और हम इसको किस प्रकार से नियंत्रण कर पाएंगे, क्योंकि हमारे मतलब कहने का ये है कि हमारी जो चीज़ें हमें परेशान करती हैं उन चीज़ों को हमें त्यागना होगा, क्योंकि हमारी मानसिकता हमारे विचार पर निर्भर करती है। किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम अपने आप को और अपनी मानसिकता का एक माध्यम बनना सीखना होगा, क्योंकि जब तक हम अपनी बातों का सही मतलब नहीं जान पाएंगे तब तक हमें कुछ भी बेसिक से बेसिक चीज़ों का भी अनुभव गेन नहीं होगा। किंतु हमें अपने आप पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि जब तक हमें खुद पर विश्वास नहीं आएगा तब तक हम चीज़ों को मैनेज करना नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि समय के अनुसार अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हम अपनी बातों का सही महत्व ही नहीं समझ पाते कि हम अपनी रियलिटी पर अपनी गलतियों की शुरुआत कहाँ पर होती है और हम उनको किस प्रकार से सही जानकारी के अकॉर्डिंग जान पाएँ, क्योंकि स्वयं को गलती मानना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु कुछ लोग अपनी गलतियों को समझ ही नहीं पाते। किंतु हमें समझना है कि कमियां हमारे अंदर ही हैं, किंतु इन्हें सुधारना और इनको नियंत्रण करना हमारा आवश्यकजनक निर्णय होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत पर हम जाने अनजाने पर गलतियों की शुरुआत करते हैं। किंतु अपने आप को जानना और उस पर बदलाव की भावना जागृत करना ये बहुत ही आवश्यकजनक विषय है। किंतु इन जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमें समझना चाहिए कि हमारी गतिविधियों पर हम किस प्रकार से नियंत्रण कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हम अपने मन को शांतिपूर्वक नहीं रखेंगे तब तक हमें आभास ही नहीं होगा कि हम गलती किस जगह कर रहे थे और हम इनको किस प्रकार से सुधार पाएंगे, क्योंकि इन बातों का महत्व हमारे जीवन पर निर्भर करता है। किंतु हमारे आसपास का माहौल ही इतना टेंशनफुल होता है कि हम चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते। कहने का अर्थ ये कि हमारे आसपास शोर शराबा होता है तो हम सही जानकारी को और सही चीज़ों को ट्रैक ही नहीं कर पाते। किंतु हमें अपने आप से और अपने गतिविधियों से विचार करना चाहिए। जितनी जल्दी हम शांत रहेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। किंतु हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए स्वयं को परखना चाहिए कि हमारी कमियां की शुरुआत किस जगह से हो रही है और हम इनको सही प्रकार की समझने की शैली को समझने के लिए हमें शांत रहना होगा। किंतु कुछ लोग शांति का मतलब ही नहीं जानते। किंतु जब आपका मन शांत होगा तो आपको सारे ब्रह्मांड की शांति और अपने मन का सुकून आवश्यक होगा। तभी हम अपने आप को जान पाएंगे कि हमारी कमियां और हमारी गलती अशांति थी, क्योंकि अशांति के द्वारा ही हमें कुछ भी मार्केट के हलचल के बारे में आभास नहीं हो रहा था और हम अपने आप को सही प्रकार की बेसिक स्किल को भी नहीं जान पा रहे थे। क्योंकि अपने आप को जानना और अपनी गलतियों को समझना ये हमारी परम कर्तव्य होना चाहिए कि हमारी गलती हो रही है। जितनी जल्दी हम अपनी गलती को मान लेंगे उतना ही हम अपने आप को नियंत्रण करने के योग्य बना पाएंगे। किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते। कहने का अर्थ ये कि शुरुआती दिनों पर हमें पता नहीं होता कि हम अपने किस मार्ग और किस मार्ग की शक्ति के अनुसार अपने आप को शांत रखें। किंतु शांत करने से पहले हमें समझना चाहिए कि हमारी अशांति का कारण हमारी जल्दबाजी है। क्योंकि हम कोई भी ट्रेड करते हैं तो हम जल्दबाजी के कारण ही करते हैं, किंतु जल्दबाजी हमें हमेशा गलत मार्ग पर ही पहुंचाने का कार्य करता है। किंतु हमें अपने
आपको समझना चाहिए कि हम अपनी मानसिकता का सदुपयोग किस प्रकार से और किस मानसिकता के द्वारा करें, क्योंकि हमें अपने आप को सही मार्ग पर आने से पहले अपनी मानसिक चीज़ों को प्रतिबंधित करना होगा कि ये चीज़ें हमें कभी भी जीवन में नहीं करनी, क्योंकि हम अपने आप को मूर्खतापूर्ण रखते हैं और जिन चीज़ों पर हमें ध्यान रखना चाहिए उन चीज़ों पर हम कभी भी ध्यान नहीं रखते। किंतु हमें समझना पड़ेगा कि हमारी गलतियों का कारण किस प्रकार से हम बनते हैं, क्योंकि हमें अपने अभ्यास और अपनी मानसिकता के अनुसार समझना चाहिए कि हम जितनी बार अपनी लालच और जल्दबाजी पर ट्रेड लेंगे यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता का विषय है। और इन चीज़ों को जितना जल्दी आप समझ लें उतना ही आप अपने आप को अच्छा फील करा पाएंगे, क्योंकि हम अपने आप को सही प्रकार से जान ही नहीं पाते कि हम अपने विचार और अपनी प्राथमिकता ज्ञान को अहमियत ही नहीं देते। किंतु बेसिक हमारी जड़ होती है और जड़ को हमेशा मजबूत रखना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि अपने कर्तव्यों के अनुसार ही हम आभास और अपनी मानसिक शक्तियों का द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। किंतु हमें समझना चाहिए कि हमें अपने कर्मों को किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के अनुसार समझने का मानसिकता रखनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा मन नहीं शांत होगा तब तक हम चीज़ों का सही उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। किंतु हमें अपने आप से जानना चाहिए कि हमें अपनी मानसिकता और अपने स्वभाव के अनुसार किस प्रकार की साइकोलॉजी गेन करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको लग रहा है कि हमें ट्रेड करना है तो यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। कहने का अर्थ ये कि आपको कोई भी काम करने की इच्छा होती है और उस काम को 1 महीने आप ना करें तो आपको उसमें 1 महीना के अंदर अगर आप उन चीज़ों को नहीं करते तो यही हमारी अंतर आत्मा उस पर हम उस काम को कितनी गलतियां और हमारी कौन सी मूर्खता है यही मन हमें स्वयं बताने लगेगा, क्योंकि हम उस काम को करने के लिए उत्सुक हैं और हमारी गलतियां हमारा मन ही बताएगा कि हम उस समय कौन सी बड़ी मूर्खतापूर्ण गलतियां कर रहे थे जिससे हमारा ये चीज़ें बिगड़ गई। क्योंकि अपने आप को शांतिपूर्वक रखेंगे तभी हमें अपने अभ्यास का अनुभूति होगी, किंतु अपने आप को जानना और अपने मन को सुधारना ये बहुत ही आवश्यक विषय है, क्योंकि इन चीज़ों को कोई भी ध्यान नहीं देता। किंतु हमें जानना चाहिए कि अपने मन को शांत करने के लिए हमें महीने पर जितना कम से कम ट्रेड करेंगे उतना ही हम अपने आप को सही और अच्छा फील करेंगे। इसीलिए हमें अपने आप को समझना चाहिए कि मूर्खता हमारे अंदर होती है, किंतु इनको सुधारना हमें शांति के मन के द्वारा ही होता है। किंतु अगर आपको भी अपने मन में बहुत ही जल्दबाजी और लालच की भावना मन में आ रही तो आपको ट्रेड करना बंद करना होगा, तभी आप जान पाएंगे कि हम अपने आप को किस प्रकार से सुधारने की कोशिश करें जिससे हम अपने मन को शांतिपूर्वक रखेंगे। क्योंकि जब हमारा मन शांत होगा तभी हम चीज़ों का सदुपयोग करने का एक आवश्यकजनक तरीका खोज पाएंगे, क्योंकि कोई भी काम शुरुआत पर हमें कठिन ही लगता है, किंतु अगर हम उस काम को निरंतर करते रहें तो हमें उन चीज़ों पर अपनी कमियां सुधारने की एक फीलिंग जागृत होगी जिसके द्वारा हम अपने आप को शांति पूर्वक रखेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।